गलत व्यक्ति कितना भी मीठा बोले, एक दिन आपके लिए बीमारी बन जाएगा। और एक अच्छा व्यक्ति कितना भी कड़वा लगे, एक दिन औषधि बनकर काम आएगा। वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल एसवी मैथ क्लासेस। आज का इस वीडियो में कक्षा 10th मैथ एनसीईआरटी झारखंड बोर्ड का एक्सरसाइज 1.1 हम लोग पढ़ेंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। कह रहा है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग मान लेंगे, इसको लिखेंगे, माना ए एक विषम ये क्या है, विषम पूर्णांक है। जो क्या है, 6 से बड़ा, क्योंकि 6q बोला है तो 6 से बड़ा, 6 से बड़ा है। अर्थात क्या हो जाएगा, अर्थात b इक्वल क्या हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। b जो है, हम पहले ही आपको बताया था कि a इक्वल क्या होता है, फॉर्मूला BQ+R। पिछला वीडियो में हम लोग पढ़े थे। तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अतः शेषफल 6 से, अब जो भी शेषफल आएगा वो 6 से क्या होगा, तो कम होगा, 6 से कम होगा। तो शेषफल यानी कि r क्या हो जाएगा, r इक्वल यानी कि 0 के रूप में होगा। 0 1 2 3 4 5 ना, इसके रूप में होगा। तो हम लोग लिखेंगे आगे यूक्लिड। यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन परिमेय से क्या होता है, a बराबर BQ+R। अब हम लोग क्या करेंगे, तो केस नंबर 1 में हम लोग क्या करेंगे, तो यानी कि फर्स्ट में क्या होता है, r इक्वल टू, यहाँ 0 रखे हैं ना, तो 0 ले लेंगे। तो ये बराबर क्या हो जाएगा, ये तो 6q के रूप में लिखा हुआ है, ये है। तो हम लोग क्या करेंगे, 6q+0 यहाँ कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, सम क्या हो जाएगा, विषम सम क्या होगा, तो सम यानी कि a इक्वल क्या हो जाएगा, 6q हो जाएगा। तो अगर इस तरह से आया तो क्या हम लोग लिख सकते हैं, लिखेंगे चूंकि q कोई पूर्णांक हो तो उसे 6 से गुना करने पर सम संख्या, गुना करने पर सम संख्या बन जाता है।
देखिए, कहने का मतलब है कि कोई भी पूर्णांक हो जिसको 6 से गुना करने पर, यानी कि सम से गुना करने पर वो सम ही बन जाता है। जैसे मान चलिए एग्जाम्पल में आपका 3 से अगर गुना करिएगा 6 मतलब 3 छक 18, यानी कि ये भी सम आ गया। फिर अगर मान चलिए 5 से गुना करिए 6 में, 5 छक 30 हो गया। अगर 7 से गुना करिएगा, 7 गुने 6 करिएगा तो 7 छक 42 हो जाएगा। इस तरह से क्या आएगा, सम ही आएगा। ठीक है ना। तो चलिए, ये तो हो गया, यानी कि क्या हो गया ये, तो ये सम संख्या हो गया। इस तो हम लोग को सम को नहीं, विषम संख्या प्राप्त करना है ना। सम संख्या ये है। चलिए केस नंबर 2 हम लोग चलते हैं, तो लिखेंगे केस नंबर 2। केस नंबर 2 में जब r इक्वल 1 हो, क्योंकि 0 वाला तो हम लोग ले लिए, तो अब r इक्वल क्या हो, 1 हो, तो a इक्वल क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो 6 प्लस 1। तब देखिए 6 क्या है, ये है सम और ये है विषम। तो सम प्लस विषम क्या हो जाता है, तो यहाँ हो जाएगा विषम। सम प्लस विषम इक्वल क्या होता है, विषम होता है। यानी कि ये हम लोग का एगो आ गया, यानी कि समीकरण 1 हम लोग इसको मान लेंगे। फिर केस नंबर हम लोग चलेंगे 3 में। केस नंबर 3, जब r का मान क्या हो, 2 हो, तो a इक्वल क्या हो जाएगा, 6 प्लस 2। अब यहाँ देखिए, ये है सम और ये भी सम है। सम प्लस सम इक्वल टू क्या होता है, तो सम होता है। तो ये इसका तो हम लोग को कोई मतलब नहीं है, इससे हम लोग को विषम संख्या प्राप्त करना है। तो केस नंबर चलते हैं हम लोग 4 में। तो केस नंबर 4 में जब हम लोग लिखेंगे कि जब r इक्वल टू क्या हो, 3 हो, तो a इक्वल क्या हो जाएगा, 6 प्लस 3। अब देखिए, ये है सम और ये है विषम, और सम प्लस विषम क्या होता है, तो विषम होता है। यानी कि समीकरण क्या हो जाएगा, ये हम लोग का 2 हो जाएगा। चलिए अब केस नंबर हम लोग 5 में चलते हैं। केस नंबर 5 में जब r इक्वल टू 4 हो, तो a इक्वल क्या हो जाएगा, 6 प्लस 4। देखिए ये है सम प्लस ये भी सम है, तो सम प्लस सम क्या हो जाएगा, सम होगा। इससे कोई मतलब नहीं हम लोग का, हम लोग को विषम लाना है। तो केस हम लोग 6 में चलेंगे। जब r इक्वल क्या हो, 5 हो, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 6 प्लस 5। ये है सम प्लस ई है विषम, क्या आ जाएगा, विषम। तो ये हमारा समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, समीकरण 1, देखिए 1 2 3, यानी कि समीकरण 1 2 व 3 से स्पष्ट होता है या स्पष्ट है कि सभी धनात्मक विषम, सभी धनात्मक विषम, धनात्मक विषम पूर्णांक 6 प्लस 1, 6 प्लस क्या है, एक 3 आया है, और 6 प्लस 5 के रूप
का होता है। देखिए इस तरह से हम लोग का ये आंसर आ गया। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। जय हिंद।